सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर स्वागत है। 12वीं क्लास के व्याकरण के टॉपिक हमने शुरू कर रखे हैं। उनमें से हमने पद परिचय को पूरा पढ़ लिया। उसके बाद में हमने अलंकार शुरू किए थे और अलंकारों में हमने अलंकार की परिभाषा पढ़ी, अलंकारों के भेद पढ़े, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। और शब्दालंकार में जो हमारे 3 अलंकार हैं, अनुप्रास, श्लेष और यमक, उसमें से हमने अनुप्रास और श्लेष को पढ़ लिया है। और आज हम यमक अलंकार को पढ़ेंगे। यमक अलंकार, देखिए यमक अलंकार की परिभाषा देखते हैं। परिभाषाएं मदद करती हैं टॉपिक को समझने में, इसलिए परिभाषाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए ताकि टॉपिक बड़ी सरलता से आपकी समझ में आ जाए। देखिए यमक अलंकार की परिभाषा की बात करें तो जब काव्य में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए तथा उसका अलग अलग अर्थ निकले तो वहाँ यमक अलंकार होता है। देखिए परिभाषा को समझने का प्रयास करें। जब काव्य में, काव्य यानी कविता में, एक ही शब्द, एक शब्द ऐसा हो जो दो या दो से अधिक बार आए, वो शब्द जब कविता में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए तथा उसका अलग अलग अर्थ निकले, हर बार उसका क्या निकले, अलग अलग अर्थ निकले, तो ऐसी स्थिति में हम क्या समझते हैं, वहाँ यमक अलंकार मान लेते हैं। जैसे काफ़ी प्रचलित उदाहरण है, पहले वो देता हूँ मैं। देखिए, सजना है मुझे सजना के लिए, ये उदाहरण है यमक का। देखिए इसमें एक शब्द ऐसा है जो दो बार आया है, दो बार से अधिक बार भी आ सकता है यमक अलंकार में, तो दोनों बार अलग अर्थ है। देखिए सजना है मुझे सजना के लिए, तो सजना है मुझे मतलब मुझे श्रृंगार करना है। क्या करना है? श्रृंगार करना है। सजना के लिए, तो यहाँ सजना का अर्थ है प्रियतम, अपने प्रेमी के लिए। तो देखिए पहला सजना शब्द का अर्थ है श्रृंगार करना और दूसरे सजना शब्द का अर्थ है प्रियतम। तो जब काव्य में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और अर्थ अलग अलग निकले तो वहाँ हम क्या मानते हैं, यमक अलंकार। दूसरा उदाहरण हमारी पाठ्यपुस्तक सृजन से है। देखिए, कहत सबे बेंदी दिए अंकु 10 गुणों होतु तिये लीलार, कवि बिहारी का दोहा है, तिये लीलार बेंदी दिए अगणित
बढ़तु उद्धोतु। ये कवि बिहारी का दोहा है। इसमें एक शब्द ऐसा है जिसकी आवृत्ति 2 बार हुई है, बेंदी और बेंदी। तो देखिए, इस दोहे में जो नायिका है उसको उसकी सखी कह रही है, कहत सबे कि हे नायिका, कहत सबे, सभी इस संसार में कहते हैं। सबे यानी सभी, कहते यानी कहते हैं। कहत सबे यानी इस संसार में, हे नायिका, सभी कहते हैं। बेंदी दिए, बेंदी यानी शून्य देने पर, शून्य लगाने पर, अंक 10 गुनु होतु। अंक यानी अंक का मान 10 गुना हो जाता है, यानी अंक का मान 10 गुना बढ़ जाता है, ऐसा इस संसार में कहते हैं। तो नायिका को नायिका की सखी कहती है, हे नायिका, कहत सबे, इस संसार में सभी कहते हैं। बेंदी दिए, बिंदी लगाने पर, शून्य लगाने पर, अंक 10 गुना होतु, यानी अंक का मान 10 गुना हो जाता है। लेकिन हे नायिका, तुम इतनी सौंदर्यवान हो कि तिये लीलार, तिये यानी तुम्हारे, लीलार यानी मस्तक पर, तुम्हारे मस्तक पर, बेंदी दिए, बेंदी यानी बिंदिया लगाने पर, तुम्हारे लीलार पर बिंदिया लगाने पर, अग्नितु बढ़तु उद्धोतु, उद्धोतु यानी सौंदर्य, तुम्हारे लीलार पर अगर बिंदी लगा दी जाए, बिंदिया लगा दी जाए तो अनगिनत रूप से, जिसे गिना नहीं जा सकता, इतना बढ़ जाता है उद्धोतु यानी सौंदर्य। हे नायिका, तुम्हारी लीलार पर अगर बिंदी लगा दी जाए तो तुम्हारा सौंदर्य तो अनगिनत बढ़ जाता है, जिसको गिना ही नहीं जा सकता। तो नायिका की सखी नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन यमक अलंकार में कर रही है और बड़ा ही सुंदर दोहा है। तो यहाँ बेंदी और बेंदी शब्द के अलग अलग अर्थ हैं। पहला बेंदी शब्द का अर्थ है शून्य, जो एक संख्या होती है, और दूसरा बेंदी का अर्थ है बिंदिया। तो यहाँ भी यमक अलंकार है। तो आप देख सकते हैं ये 2 शब्द जो यमक अलंकार के अच्छे उदाहरण हैं। फिर हम तीसरे उदाहरण को लें कि ये भी बिहारी का ही है। तो पर वारों उर्वशी, सुन राधिका सुजान। इस बिहारी के दोहे में भी राधा से उसकी सखी कह रही है कि तो पर वारूं उर्वशी, तेरे पर तो उर्वशी अप्सरा को भी वारा जा सकता है, अर्थात उसका सौंदर्य भी तुम्हारे सामने तुच्छ है। सुन राधिका सुजान, सुजान का मतलब होता है चतुर, चतुर राधिका तुम सुनो। तू मोहन के उर्वशी, तू मोहन के उर्वशी, तुम तो भगवान कृष्ण के मन में बसी हो। हवे उर्वशी समान, उर्वशी समान। तो देखिए, राधा से उसकी सखी, राधा को उसकी सखी उसके रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है, तो पर वारूं उर्वशी, हे राधा, तुम पर तो वारा जा सकता है, न्यौछावर किया जा सकता है, तुम पर तो न्यौछावर किया जा सकता है। उर्वशी, उर्वशी नाम था स्वर्ग में, भगवान इंद्र के स्वर्ग में उर्वशी नाम की एक अप्सरा थी जिसको अर्जुन से प्रेम हो गया था, उर्वशी अप्सरा। तो पर वारूं उर्वशी, हे राधा, तुम पर तो वारा जा सकता है, तुम तो इतनी सौंदर्यवान हो कि तुम पर तो उर्वशी का सौंदर्य भी वारा जा सकता है। तो पर वारूं उर्वशी, उर्वशी अप्सरा को भी तुम पर वारा जा सकता है, अर्थात उसके सौंदर्य को तुम पर न्यौछावर किया जा सकता है, तुम इतनी सुंदर हो। सुन राधिका सुजान, सुजान का अर्थ है सुनो राधिका, सुजान, सुजान यानी चतुर, सुनो चतुर राधिका, सुजान यानी चतुर, सुनो चतुर राधिका। तो पर वारू उर्वशी, तुम पर तो उर्वशी अप्सरा को भी वारा जा सकता है। सुन राधिका सुजान, हे चतुर राधिका तुम सुनो। तू मोहन के उर्वशी, तो यहाँ मोहन किसका नाम है? कृष्ण का, भगवान कृष्ण का। तू मोहन के उर्वशी, उर यानी होता है हृदय और वशी यानी बसी हुई हो, तुम भगवान कृष्ण के किस में बसी हुई हो? हृदय में बसी हुई हो, तुम तो भगवान कृष्ण के हृदय में बसी हुई हो। हवे उर्वशी समान, तो भगवान कृष्ण अपने वक्ष स्थल पर, अपनी छाती के ऊपर उर्वशी के फूलों की माला पहनते थे। तो हवे उर्वशी समान, जैसे उर्वशी की माला उनकी छाती पर बसी हुई होती है, उसी प्रकार तुम भी उनके मन में बसी हुई हो। तो उर्वशी के फूलों की
माला, उर्वशी फूलों की माला। अब दोबारा समझिए इस बात को। तो पर वारू उर्वशी, हे राधा तुम तो इतनी सौंदर्यवान हो, उसकी सखी कहती है राधा से कि तुम पर तो उर्वशी अप्सरा को भी वारा जा सकता है। सुन राधिका सुजान, हे चतुर राधिका तुम सुनो, तू मोहन के उर्वशी, तुम तो मोहन यानी भगवान कृष्ण के, उर यानी हृदय में बसी हुई हो, तुम तो हृदय में बसी हुई हो। हवे उर्वशी समान, जैसे उर्वशी की माला उनके हृदय के ऊपर बसी हुई होती है, उसी प्रकार तुम भगवान कृष्ण के हृदय में बसी हुई हो। तो यहाँ देखिए उर्वशी शब्द की आवर्ती 2 बार से अधिक हुई है, तो 2 बार हो सकती है कम से कम, और अधिकतम कितनी भी बार हो सकती है एक ही शब्द की आवर्ती, लेकिन अर्थ अलग अलग निकले तो वहाँ हम यमक अलंकार मान लेते हैं। तो पहला उर्वशी का अर्थ है अप्सरा, दूसरे उर्वशी का अर्थ है हृदय में, और तीसरे उर्वशी का अर्थ है उर्वशी फूलों की माला। तो उर्वशी देखिए, पहला उर्वशी का अर्थ है उर्वशी अप्सरा। फिर देखिए दूसरा उर्वशी जो है इसका अर्थ है हृदय में बसी, और तीसरा उर्वशी जो है इसका अर्थ है उर्वशी फूलों की माला। अब देखिए हम चौथा उदाहरण लेते हैं। चौथा उदाहरण है अपना चौथा उदाहरण है कि भजन कहो तात्यो भजो, भजन कहो ताते भजो, भजो न एको बार, दूरी भजन जाते कहो, सो तू भजो गवार। इस उदाहरण को समझिए। कवि बिहारी अपने मन को संबोधित करते हुए कहते हैं, भजन कहो तात्यो भजो, कि भजन कहो, तुम्हें जिसका भजन करने के लिए कहा, तात्यो यानी उससे, भजो यानी भाग गया, तात्यो यानी उससे तू भाग गया। कवि बिहारी अपने मन को कहते हैं, भजन कहो तात्यो भजो, कि हे मन भजन कहो, तेरे से जिसका भजन करने के लिए कहा, तात्यो यानी तुम उससे, भजो यानी भाग गया। भजो न एको बार, तुमने भजो यानी भजन नहीं किया एक भी बार, तुमने जिस परमात्मा का, परमपिता ईश्वर का आराधना करने के लिए कहा, उससे तू भाग गया। तो पहला भजो भाग गया, दूसरा भजो न एको बार, तुमने एक बार भी भजन नहीं किया। दूरी भजन, तुम्हें जिस सांसारिक मोह माया से दूर रहने के लिए कहा, दूरी भजन, जिस सांसारिक मोह माया के भजन से तुम्हें दूरी रखने के लिए कहा, जात्यो कहो, सो तू भजो गवार, तुमने तो उसको भजा, उसका भजन किया, गवार यानी मूर्ख, मूर्ख मन। तो एक बार फिर देख लीजिए, भजन कहो तात्यो भजो, कि हे मूर्ख मन, तेरे को जिसकी आराधना करने के लिए कहा, जिस परम पिता परमेश्वर का तुम्हें भजन करने के लिए कहा, भजन कहो, जिसका भजन तुम्हें परमात्मा का करने के लिए कहा, तात्यो भजो, उस परमात्मा परम पिता परमेश्वर से तू भाग गया, उसका तुमने भजन नहीं किया। तो भजो, पहला भजो शब्द का अर्थ है भागना। भजो न एको बार, और तुमने एक बार भी नहीं भजा, भजा यानी भजन नहीं किया। तो दूसरा भजो का अर्थ है भजन करना। दूरी भजन जात्यो को, और तुम्हें जिससे दूर रहने के लिए कहा, किससे कहा, सांसारिक मोह माया से, सांसारिक मोह माया से, तुम्हें जिस सांसारिक मोह माया से दूर रहने के लिए कहा, तुमने तो उसका भजन किया, अर्थात तू तो ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, लालच और स्वार्थ में पड़ा रहा। सांसारिक मोह माया क्या होती है, लोभ, लालच, स्वार्थ, ये सांसारिक मोह माया, तुम तो उसमें पड़ा रहा,
इसलिए तुम्हारा कल्याण कैसे हो। सो तू भजो गवार, गवार यानी मूर्ख, हे मूर्ख मन तुमने तो उसको भजा, तुमने तो उसकी आराधना की। तो इस प्रकार तुम्हारा कभी इस संसार में कल्याण नहीं हो सकता। तो अपने मन को संबोधित करते हुए ये दोहा कहा। तो इसमें भजो भजो शब्द की आवृत्ति हुई और अलग अलग अर्थ निकला। तीसरा भजो का अर्थ भी भजन करना ही है, इसलिए मैं उसका बता नहीं रहा हूँ, लेकिन 2 बार इसका अलग अलग अर्थ निकला, इस कारण इसमें यमक अलंकार है। और अंतिम उदाहरण पर लेते हैं। 3 बेर खाती थी वो, 3 बेर खाती है। तो एक बार क्या हुआ, राजा शिवाजी, छत्रपति शिवाजी जो मराठा सरदार थे, उन्होंने औरंगजेब पर दिल्ली पर आक्रमण किया। भूषण के साहित्य के अनुसार, देखिए ऐसा इतिहास में उल्लेख नहीं है, लेकिन कवि भूषण जो राजा शिवाजी के दरबारी कवि थे, उन्होंने अपने शिवा बामनी में वर्णन किया है और कहा है कि एक बार शिवाजी ने औरंगजेब पर दिल्ली में आक्रमण किया तो औरंगजेब पराजित हुआ और औरंगजेब के महल में जो राजकुमारियाँ थी वो अपने प्राणों की रक्षा के लिए वन की तरफ दौड़ी। तो वहाँ का वर्णन किया है कि जो राजकुमारियाँ दिन में 3 बार भोजन करती थी राजमहल में, वो अब 3 बेर खा रही हैं, 3 बेर नामक फल खाकर अपना समय व्यतीत कर रही हैं। ये उनकी दशा हो गई है। तो देखिए 3 बेर खाती थी वो, 3 बेर खाती हैं, 3 बेर यानी 3 बार, वो 3 बार खाती थी भोजन, वो 3 बेर खाती हैं, बेर माने फल, वो 3 फल खाकर अपना समय व्यतीत कर रही हैं। तो यहाँ वर्ण की आवृत्ति के कारण फिर यमक अलंकार है। एक और अंतिम देखिए, विजन डुलाती थी वो विजन डुलाती। तो देखिए ये उदाहरण, विजन डुलाती थी वो विजन डुलाती। तो विजन शब्द का अर्थ होता है पंखा, वो पंखा डुलवाती थी, राजमहल में थी तब राजकुमारियाँ, तो डुलाती थी वो, विजन डुलाती है, लेकिन वो वी यानी नहीं और जन यानी लोग, लोग कहाँ नहीं होते हैं, जंगल में नहीं होते हैं, तो वन। तो विजन डुलाती थी वो विजन डुलाती, अर्थात जो पंखा डलवाती थी राजमहल में, आज वो वन में डोलती फिरती है। तो यहाँ भी क्या अलंकार हुआ, यमक हुआ। इसी के साथ आज हमारी क्लास पूरी हुई। कल फिर नई क्लास के साथ उपस्थित हूँ। एक बार मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि नए उत्साह के साथ नई क्लास ज्वाइन कर सकें। जय हिंद, जय भारत।